हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस पर। आप देखने जा रहे हैं 20 अप्रैल के द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस। और अभी आपके सामने है नए बैच का इन्फॉर्मेशन। ये नया बैच है एडिटोरियल एनालिसिस का, जो कि हमारे ऐप माई एग्ज़ाम स्टडी पर स्टार्ट होने जा रहा है 1 मई से। आप देख सकते हैं 1 मई से यह क्लास स्टार्ट हो रहा है। और इसमें हम लोग दो एडिटोरियल कवर करेंगे। एक एडिटोरियल तो ये जो आपके सामने डेली द यूट्यूब चैनल पर आता है, और दूसरा एडिटोरियल एक और होगा जो एकदम 1 जनवरी से स्टार्ट होगा। और उस सेकंड वाले जो एडिटोरियल है, जो कि एकदम शुरुआत से साल के शुरुआत से 1 जनवरी से हम देने जा रहे हैं, उस पे बेस्ट कॉमन एरर, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस भी उस पे बेस्ड डेली जाएंगे। पहला दिन 1 जनवरी का, दूसरा दिन 2 जनवरी का। तो इस तरह से हर दिन एक एडिटोरियल शुरुआत से रहेगा, एक एडिटोरियल जो करंट चल रहा है वो चलेगा। ठीक है, तो एक काफ़ी अच्छा स्कोप होगा आप लोग यदि एसएससी की तैयारी सिंसियरली कर रहे हैं, बैंक एग्जाम्स की तैयारी सिंसियरली कर रहे हैं तो, क्योंकि जो क्वेश्चंस होंगे एडिटोरियल से वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे। ज्वाइन कीजिए, इसको काफ़ी यूज़फुल होने जा रहा है। और चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के लेसन की, आज के एडिटोरियल एनालिसिस की। और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि एनालिसिस ग्रामर, स्ट्रक्चर और न्यू इंग्लिश वर्ड्स पर बेस्ड होगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूज़फुल चीज़ें हम लोग सीखने जा रहे हैं, तो स्किप मत कीजिएगा बीच में से। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा जो एडिटोरियल है उसका हेडिंग है सेविंग लाइव्स, जीवन बचाना। ठीक है, जीवन कैसे बचाएंगे? हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करके देश के अंदर। ठीक है, इंडिया मस्ट क्विकली इम्प्रूव हेल्थ फैसिलिटीज़। इंडिया को एकदम जल्दी से जल्दी हेल्थ फैसिलिटीज़ इम्प्रूव करना होगा टू बी एबल टू प्रिवेंट डेथ्स को रोकने के लिए। प्रिवेंट एक वर्ब है। प्रिवेंट का मतलब होता है कोई चीज़ को रोकना। प्रिवेंट के बाद आप समथिंग यानी नाउन का यूज़ कर सकते हैं। आप किसी आदमी को रोक सकते हैं, somebody को, फ्रॉम डूइंग समथिंग। प्रिवेंट somebody फ्रॉम डूइंग समथिंग। ठीक है, जैसे आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम गोइंग देयर। तो यहाँ प्रिवेंट का एक अर्थ आप बोल सकते हैं स्टॉप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें तो और कुछ है नहीं। आफ्टर पेनफुली निगोशिएटिंग न्यूमरस हर्डल्स during the first wave that peaked in mid-September last year। कोरोना के बारे में कहा जा रहा है कि पिछला साल मिड सितंबर में कोरोना पीक पे था। जो कोरोना का फर्स्ट वेव था पिछला साल, वो सितंबर के मिड सितंबर में आके पीक पे था। और हम लोगों ने पेनफुली निगोशिएट किया, मतलब जैसे तैसे करके उसके साथ मैनेज किया। निगोशिएट वर्ड को देख लीजिए। निगोशिएट एक वर्ब है। निगोशिएट करने का मतलब होता है एडजस्ट करना। ठीक है, समझौता करना, कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज करना। ठीक है, बहुत सारे हर्डल्स मिले हम लोगों को फर्स्ट वेव के दौरान, उनको हम लोगों ने पेनफुली निगोशिएट किया, मतलब कि उसको निगोशिएट करने में हम लोगों को बहुत कीमतें देनी पड़ी, बहुत सारे लोगों की जान गई। ठीक है, इंडिया अपीयर्स टू हैव लर्नड लिटिल। भारत, ऐसा प्रतीत होता है कि भारत ने कुछ नहीं सीखा है। एज, क्योंकि ए मोर फेरोशियस सेकेंड वेव इज रेवेजिंग द कंट्री। एक और ज्यादा फेरोशियस, फेरोशियस है इसका मतलब, फेरोशियस एक एडजेक्टिव है। फेरोशियस एक एडजेक्टिव है। फेरोशियस का मतलब क्या होता है भाई? तो फेरोशियस का मतलब होता है खूंखार। फेरोशियस का क्या मतलब होता है? खूंखार। फियर्स आप बोल सकते हैं, एग्रेसिव आप बोल सकते हैं। ठीक है, रेवेज एक वर्ब है। रेवेज, रेवेज का क्या मतलब होता है? रेवेज एक वर्ब है। रेवेज का मतलब होता है तबाह कर देना, तहस नहस कर देना, तबाह कर देना। आप इसके सिनोनिम्स के रूप में बोल सकते हैं डिस्ट्रक्ट, डिवास्टेट, डिस्ट्रॉय। ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। डिमोलिश, है ना। यूजेस अलग हो सकते हैं सिनोनिम्स के, लेकिन ये सब हैं सिनोनिम्स। ठीक है,
इंडिया अपीयर्स टू हैव लर्नड, ऐसा प्रतीत होता है कि इंडिया अपीयर्स टू हैव लर्नड लिटिल, मतलब नथिंग, कुछ नहीं सीखा है भारत ने, क्योंकि सेकेंड वेव जो है ज़्यादा फेरोशियस आया है और वो देश को तहस नहस करके रख रहा है अभी से। ठीक है, अपीयर्स टू हैव प्लस V3, इस स्ट्रक्चर को अगर आप सीखना चाहते हैं तो आ जाइए, इस स्ट्रक्चर को हम लोग सीख लेते हैं। अपीयर टू हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम लोग कब यूज करते हैं? बहुत सिंपल तरीका है इसको सीखने का, एक एग्जांपल के जरिए सीख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए, ऐसा लगता है या लग रहा है, लगता है या लग रहा है, एक एग्जांपल ले रहे हैं इसको सिखाने के लिए कि उसने मेरी घड़ी चुराई है, मेरी घड़ी चुराई है। ठीक है, देखिए, आप इस वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना चाहें तो इसको सिंपल इस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं, इट अपीयर्स, लगता है के लिए भी अपीयर्स और लग रहा है के लिए भी अपीयर्स, क्योंकि अपीयर को लगना या प्रतीत होना के अर्थ में कंटिन्यूअस टेंस में तो अंग्रेजी में यूज करते नहीं है ना। इट अपीयर्स दैट ही हैज स्टोलन माई वॉच। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं क्या कि अपीयर के बाद दैट क्लाउज आ गया है ना, गौर से देखिए, अपीयर के बाद क्या आ गया है, एक दैट क्लाउज आ गया है। ठीक है, लेकिन अगर हम अपीयर के बाद दैट क्लाउज नहीं लिखना चाहें, हमारा मन हो कि नहीं भाई हम दैट क्लाउज नहीं लिखेंगे, सेंटेंस बहुत बड़ा हो जाता है। जनरली अपीयर के बाद दैट क्लाउज न्यूज़पेपर में आपको नहीं मिलेगा क्योंकि सेंटेंस बड़ा हो जाता है। इसी बात को अपीयर के बाद हम लोग इन्फिनेटिव का यूज़ करके कह सकते हैं। तो अपीयर के बाद अगर हमको इन्फिनेटिव का यूज़ करना है तो हम सेंटेंस शुरुआत ही करेंगे उस नाउन या प्रोनाउन से जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, ही के बारे में, कि उसने घड़ी चुराई है, तो ही से हम सेंटेंस शुरुआत करेंगे और उसके बाद अपीयर टेंस के अनुसार से भी डाल देंगे, अपीयर्स हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए कि लगता है कि उसने मेरी घड़ी चुराई है, लगता है अभी हमको, लेकिन चुराई है मतलब चुराने का काम तो पहले हो गया है। ये जो काम है ये पहले हो चुका है, पहले हो गया ये काम, हाँ या ना बोलिए, हो गया ये काम। ठीक है, अगर ये काम पहले हो गया तो जाहिर सी बात है कि ये हमारे पास परफेक्ट के फॉर्म में जाएगा, यही है परफेक्ट इन्फिनेटिव। टू हैव प्लस V3 जो है ना, इसका नाम है परफेक्ट इन्फिनेटिव। तो ये जब काम पहले हो गया है तब इसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इन्फिनेटिव, हाँ टिव। ठीक है, अब हम लोग क्या यूज कर देंगे यहाँ पर, अपीयर्स टू हैव स्टोलन माई वॉच। ठीक है, ही अपीयर्स टू हैव स्टोलन माई वॉच, एकदम एग्जैक्टली जो इस वाक्य का अर्थ आया वही इस वाक्य का अर्थ है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन वाक्य देखिए कितना छोटा हो गया ना जैसे ही हमने ऐसा किया तो। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। ऐसा लगता है कि उसने मेरी घड़ी चुराई थी। ठीक है, अब यदि हम इसको अपीयर का यूज करते हुए दैट क्लाउज से बनाएंगे तो क्या बनेगा, इट अपीयर्स दैट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं, इट अपीयर्स दैट, चुराई थी यानी पास्ट का बात हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, ही स्टोल माई वॉच, ही स्टोल माई वॉच। ठीक है, अब जरा गौर कीजिएगा, हम चाहें तो इसी वाक्य को कम छोटा करने के लिए, प्रिसाइज करने के लिए इन्फिनेटिव से बना सकते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि न्यूज़पेपर में बड़े सेंटेंसेस से बचा जाता है जनरली, जहां यदि उसका वेरिएशन मिल जाए छोटा फॉर्म में लिखने का तो लोग उसको लिखना पसंद करते हैं एडिटर्स। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे उस आदमी से या उस नाउन प्रोनाउन से जिसके बारे में बात हो रही थी, ही से स्टार्ट किए, ही अपीयर्स। अब फिर से देखिए कि क्या ये काम पहले हो गया लगने से पहले, तो हाँ, तो लगता तो है मतलब अभी लग रहा हमको, लेकिन चुरा लिया था पहले ही, तो पहले काम हो गया था। तब इसके लिए हम लोग परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, टू हैव
स्टोलन माई वॉच। ठीक है, तो मतलब इसमें हमको टेंस से मतलब नहीं है कि टेंस क्या है। यहां देखिए टेंस है पास्ट इंडिफिनिट, ठीक है, और यहाँ टेंस क्या है, देखिए यहाँ टेंस क्या है, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस था, गौर से समझिए, ये वाला टेंस क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन पास्ट इंडिफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अलग है, लेकिन टाइम में तो दोनों पीछे के टाइम का, प्रीवियस टाइम का बोध करा रहा है। इसीलिए दोनों में हम लोग इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव यूज कर करके दोनों वाक्यों को लिख सकते हैं, और दोनों का जो ट्रांसलेशन होगा बिल्कुल एक जैसा दिखेगा। आई होप कि क्लियर है। तो चलिए हम आपको एक ट्रांसलेशन दे देते हैं, कमेंट सेक्शन में आप वो ट्रांसलेशन मुझे बताएंगे, ठीक है, कि उसका क्या अंग्रेजी होगा। ऐसा लग रहा है कि इन बच्चों ने कांच तोड़ा है। ठीक है, अब आपको इसका ट्रांसलेशन दोनों तरीके से, दैट क्लाउज का यूज करते हुए भी और इन्फिनिटिव, परफेक्ट इन्फिनिटिव का यूज करते हुए भी बनाना है, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पर। प्रेशियस टाइम वाज वेस्टेड, प्रेशियस टाइम बर्बाद हो गया। वाज वेस्टेड पैसिव वॉइस है ना, देखिए ना, पास्ट इंडिफिनिट पैसिव वॉइस, पास्ट इंडिफिनिट पैसिव वॉइस। बिफोर क्रिटिकल फैसिलिटीज बिगैन, क्रिटिकल फैसिलिटीज, क्रिटिकल मतलब इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल मतलब इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज शुरू होने से पहले हम लोगों ने समय बर्बाद कर दिया, है ना। अब क्रिटिकल फैसिलिटीज को क्या करना था, टू बी स्केल्ड अप, उनको इंक्रीज करना था, उनका लेवल बढ़ाना था क्रिटिकल फैसिलिटीज का। क्रिटिकल फैसिलिटीज में आता है आईसीयू की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, है ना, बहुत सारी व्यवस्थाएं। स्केल अप, स्केल अप का मतलब क्या होता है, इंक्रीज। स्केल अप का क्या मतलब होता है, इंक्रीज। ठीक है, देखिए बिगिन के बाद हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, बिगिन के बाद हम लोग याद रखिएगा 2+V1 यूज करते हैं। ठीक है, बिगिन के बाद क्या यूज करते हैं, 2+V1। जैसे द चाइल्ड बिगैन टू वीप, द चाइल्ड बिगैन टू वीप, बच्चा रोने लगा। यहाँ बिगैन के जगह हम चाहते तो स्टार्टेड भी यूज कर सकते थे। ठीक है, द चाइल्ड बिगैन टू वीप मतलब बच्चा रोने लगा, बच्चा रोने लगा। ठीक है, यहाँ पर चाहे तो टू वीप के जगह, गौर से समझिएगा, इस टू वीप के जगह हम चाहे तो वीपिंग भी कर सकते हैं। जब हमने बोला बच्चा रोने लगा, देखिए बिगिन के बाद 2+V1 यूज किया गया। ये जो है एक्टिव वॉइस का वाक्य है। कैसा वाक्य है ये, एक्टिव वॉइस का वाक्य है। इसी को यदि हम पैसिव वॉइस में लिखना चाहें तो यकीन मानिए कि 2+V1 जो है बदल जाएगा। बिगिन के बाद ये 2+V1 नहीं रहेगा, 2B+V3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2+V1 का पैसिव वॉइस 2B+V3 होता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल हम आपको देके समझाते हैं। ठीक है, कमरा पेंट होने लगा। तो जब हम बोलते हैं कमरा पेंट होने लगा, मतलब कमरा अपने आप थोड़ी पेंट होने लगा, कमरा को पेंट किया जाने लगा। ठीक है, तब इसका अंग्रेजी क्या होगा, द रूम बिगैन टू बी पेंटेड। ठीक है, द रूम बिगैन टू बी पेंटेड। देखिए बिगैन के बाद क्या आ गया, 2B+V3। क्यों आ गया, क्योंकि इसका अर्थ क्या निकल रहा था, गौर से समझिए, कमरा, पैसिव वॉइस का अर्थ निकल रहा था, पेंट किया जाने लगा। ठीक है, जब हम बोलते हैं कमरा पेंट किया जाने लगा, तो ये क्या है भाई साहब, तो ये पैसिव वॉइस है, और इसीलिए बिगिन के बाद हमने 2B+V3 का यूज किया है। ठीक है, देखिए बिगिन के बाद 2B+V3 अभी हमने बताया ना। ठीक है, तो उसी तरह से यहां पर है कि प्रेशियस टाइम वाज वेस्टेड, प्रेशियस टाइम बर्बाद हो गया क्रिटिकल फैसिलिटीज के स्केल अप किया जाने लगने से पहले। मतलब स्केल अप, क्रिटिकल फैसिलिटीज को स्केल अप किया जाना शुरू किया जाता, उससे पहले ही समय हम लोगों ने बर्बाद कर दिया। और ये जो क्रिटिकल फैसिलिटीज था वो किस लिए है, टू मीट द डिमांड्स। आप देखिए यहाँ पर ये जो टू मीट द डिमांड्स है, ये बहुत अच्छा एक कोलोकेशन है। मीट द डिमांड्स का मतलब होता है मांग को पूरा करना। डिमांड्स किसका, ऑफ द सेकेंड वेव,
सेकेंड वेव, जो सेकेंड वेव आया इसमें एक बहुत डिमांड है। तो इस डिमांड, क्या चीज़ का डिमांड है? क्रिटिकल फैसिलिटीज़ का, कि आईसीयू ज़्यादा होना चाहिए, हॉस्पिटल में बेड्स ज़्यादा होना चाहिए, और फिर ऑक्सीजन का भी पूरा व्यवस्था होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, इक्विपमेंट है, पीपी की डॉक्टर्स ज़्यादा चाहिए था, पैरामेडिकल स्टाफ की ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये सब हम लोग कोई अरेंजमेंट नहीं किए। इस अरेंजमेंट किया जाना शुरू होता कि सबका स्केल अप किया जाए, इन सब का मात्रा बढ़ाया जाए, इनको इंक्रीज़ किया जाए, उससे पहले हम लोगों ने सर बर्बाद कर दिया। सेकेंड वेव में इस सब चीज़ का ज़रूरत था, डिमांड था। दैट इज एक्सेलरेटिंग, सेकेंड वेव जो कि एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेट करने का मतलब स्पीड अप करना, उसका तीव्र होते जा रहा गति, एट एन अनप्रेसिडेंटेड पेस, एक अपूर्व गति से। अनप्रेसिडेंटेड, यदि कोई चीज अनप्रेसिडेंटेड है, इसको समझिएगा, अनप्रेसिडेंटेड, ये एडजेक्टिव है। अनप्रेसिडेंटेड क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज भाई एडजेक्टिव है। तो अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको कहते हैं अपूर्ववर्ती। अपूर्ववर्ती मतलब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, ऐसा प्रत्याशित भी नहीं है, इस मतलब उम्मीद नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, इसलिए इसको अनएक्सपेक्टेड भी तो बोल सकते हैं। इसके सिनोनिम्स के रूप में क्या बोल सकते हैं? अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं, तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था आदमी कि इतना बढ़ जाएगा। लीडिंग टू, हमने आपको पढ़ाया है ये फ्रेज, लीड टू, है ना? तो लीडिंग टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज बीइंग ओवरवेल्म्ड। यहां ओवरवेल्म का क्या मतलब निकल रहा है? तो यहां ओवरवेल्म का मतलब निकल रहा है डोमिनेट। ओवरवेल्म का मतलब निकल रहा है डोमिनेट। ओवरवेल्म जो है वर्ब है और इसका मतलब निकलेगा डोमिनेट। यदि कोई चीज बीइंग ओवरवेल्म्ड हो रहा है तो उसको डोमिनेट किया जा रहा है, उसका ताकत कम पड़ रहा है, उस पर दूसरी चीजें हावी हो रही हैं। तो ये जो है अनप्रेसिडेंटेड पेस, जो है अनप्रेसिडेंटेड पेस का मतलब एक ऐसी गति है कोविड के फैलने की सेकेंड वेव में, जिसके कारण लीडिंग टू, हमने पहले पढ़ाया था आपको कि यदि लीड टू हम वह यूज करते हैं तो इसका मतलब हम कहते हैं कि ये वाला कारण है और ये वाला परिणाम है। तो हेल्थ फैसिलिटीज बीइंग ओवरवेल्म्ड, हेल्थ फैसिलिटीज जो है अनप्रेसिडेंटेड पेस के कारण डोमिनेट हो रहा है। द नंबर ऑफ डेथ्स shows a sharp growth of 10.2%, और साथ ही साथ मृत्यु दर एकदम तेजी से 10.2% की ग्रोथ है मृत्यु में, संख्या में, दर में नहीं, संख्या में। क्लियर है? ए मैड स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल का मतलब, स्क्रैम्बल मतलब मारा मारी, भागा भागी कोई चीज के लिए, है ना? भागम भाग, ठीक है। फॉर हॉस्पिटल बेड्स, ऑक्सीजन, मेडिसिन, वैक्सीन्स एंड इवन ए क्विक फनरल आर विटनेस्ड इन मेनी सिटीज। मतलब लोगों में एकदम आपाधापी है। स्क्रैम्बल का मतलब आप कह सकते हैं आपाधापी, ठीक है। आप इसको कह सकते हैं ए डिसऑर्डरली हेस्ट, ए डिसऑर्डरली हेस्ट, ठीक है। ये है लोगों में, किस चीज के लिए? ताकि उनको हॉस्पिटल बेड्स मिल जाए, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर मिले, उनको मेडिसिन मिल जाए टाइम पे, उनको वैक्सीन मिले, और इवन कि यदि कोई मर जा रहा है तो इतना बड़ा संख्या में मौत हो रहा है ना कि मरने वालों को शमशान घाट तक में इंतजार करना पड़ रहा है अंतिम क्रियाक्रम के लिए। मैं अपना व्यक्तिगत विचार देना चाहूँगा, जहाँ एक और सरकार की नाकामी है कि उन लोगों ने व्यवस्था नहीं किया, हम लोगों में जागरूकता की भी कमी है, हम लोग आज भी सतर्क नहीं हैं। यकीन के साथ हम कह सकते हैं हर घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो बेहुदगी के हद तक, एकदम बेवकूफ़ी के हद तक, पागलपन के हद तक लापरवाह हैं इससे। इफ द माइंडलेस रश, माइंडलेस रस वही है स्क्रैम्बल, फॉर कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनी एविडेंस ऑफ बेनिफिट वाज सीन लास्ट ईयर। जाहिर सी बात है, अभी किसी को पक्का आंकड़ा नहीं है, किसी के पास स्ट्रॉन्ग डेटा नहीं है कि कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा, कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा क्या होता है भाई? तो कॉन्वेलेसेंट जो है एक एडजेक्टिव है, इस वर्ड को सीख लीजिए। कॉन्वेलेसेंट का मतलब बीमारी से सुधार होता हुआ, बीमारी से सुधार होता हुआ। तो मतलब आप इसको बोल सकते हैं रिकवरिंग, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? रिकवरिंग। तो रिकवरिंग प्लाज्मा का मतलब हो गया कि वैसा आदमी के शरीर का प्लाज्मा जो अभी कोरोना से हाल ही फिलहाल में ठीक हुआ है या हो रहा है,
उसके प्लाज्मा के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवाई जो है मलेरिया का, उसके लिए माइंडलेस रश था पिछला साल, जबकि कोई सबूत नहीं था कि बेनिफिट इससे हो रहा है। ठीक है, इवन वर्ड को सीखिए, इवन इवन वर्ड को सीखिए, हम आपको सिखाते हैं इवन वर्ड। इवन का मतलब होता है भी, और इस भी को अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, मेरे दोस्तों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, सिर्फ एग्जांपल है। इवन माई फ्रेंड्स लेफ्ट मी, मैंने उस पर भरोसा किया था, आई ट्रस्टेड हिम, इवन ही बैकड आउट। बैकआउट का मतलब मुकर जाना, इवन ही, वह भी मुकर गया। तो हम जहां पर अनएक्सपेक्टेड भी करते हैं उसके पहले इवन लगा देते हैं। इवन इन द एब्सेंस मतलब के बिना भी, किस चीज के बिना, कोई एविडेंस के बिना भी, बेनिफिट का कोई एविडेंस नहीं था, फिर भी लोगों में भागम भागी था। देयर इज नाउ हिस्टीरिया टू गेट रेमडेसिविर, और यही हिस्टीरिया अब जो है, दौरा जो लोगों को पड़ रहा है वो रेमडेसिविर के लिए पड़ रहा है, फॉर हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स, लीडिंग टू ड्रग शॉर्टेजेस। देखिए फिर से लीडिंग टू आया ना, मतलब ये जो है हिस्टीरिया टू गेट फॉर हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स, ये कारण हो गया और ये जो है परिणाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हिस्टीरिया है रेमडेसिविर लाने के लिए, पाने के लिए हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स के लिए, ये कारण बन रहा है ड्रग शॉर्टेज का। लोग इतना ज़्यादा ले रहे हैं ना कि लोगों के, दूसरे लोगों के लिए ड्रग का, दवाई का शॉर्टेज हो रहा है। ठीक है, आइए, तो हालांकि ए स्मॉल ट्रायल डिड शो, एक छोटा सा ट्रायल किया गया, उससे तो पता चला ही कि द ड्रग शॉर्टेंड द टाइम टू रिकवरी। मतलब जो है रिकवरी में, मतलब जिसको कोरोना हो गया है उसको ठीक होने में जो टाइम लगता है उस टाइम को कम कर देता है, मतलब जल्दी ठीक कर देता है। कौन? वही ड्रग रेमडेसिविर। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस लार्ज सॉलिडेरिटी ट्रायल फाउंड नो एविडेंस ऑफ इट्स बेनिफिट। हालांकि छोटे जांच से पता चला कि इसका जो है देने से रिकवरी का टाइम बच जाता है, जल्दी आदमी रिकवर कर जाता है कोरोना से, यानी मौत के चांसेस घट जाएंगे। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक लार्ज सॉलिडेरिटी ट्रायल हुआ, मतलब बड़े संख्या में, बड़ी मात्रा पर इसका ट्रायल किया गया, तो उसमें कोई सबूत नहीं मिला बेनिफिट का इस दवाई से, रेमडेसिविर से। इन रिड्यूसिंग मोर्टेलिटी, मतलब मोर्टेलिटी को कम करने में, मरने के चांसेस को कम करने में। मोर्टेलिटी का मतलब होता है मरणशीलता, मरणशीलता का मतलब मरने की गुंजाइश। तो मरने की गुंजाइश या चांसेस को कम करने में इस दवाई का कोई बेनिफिट का सबूत या आंकड़ा नहीं मिला। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बोल रहा है। इनिशिएशन ऑफ वेंटिलेशन और सब्सटेंशियल रिडक्शन इन द टाइम टू रिकवरी, और न ही इस बात का कोई सबूत मिला कि कोई सब्सटेंशियल रिडक्शन है इन द टाइम टू रिकवरी। सब्सटेंशियल का मतलब होता है नोटिसेबल, नोटिसेबल का मतलब होता है गौर करने लायक, गौर करने लायक। ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि जो है टाइम टू रिकवरी में कोई महत्वपूर्ण या कोई इंपॉर्टेंट रिडक्शन आया हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसके अनुसार? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार। उसने बड़े आंकड़े लेकर के इसका ट्रायल किया, जांच किया, और छोटे आंकड़े में मिला था ट्रायल। बीइंग एन इंट्रावेनस इंजेक्शन, रेमडेसिविर कैन बी एडमिनिस्टर्ड ओनली इन हॉस्पिटल सेटिंग्स। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इंट्रावेनस जो भी इंजेक्शन होता है उसको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के देखरेख में एक्सपर्ट पैरामेडिकल स्टाफ के द्वारा ही दिया जा सकता है। तो रेमडेसिविर को भी एडमिनिस्टर किया जा सकता है। एडमिनिस्टर करने का मतलब देना, दिया जा सकता है सिर्फ हॉस्पिटल सेटिंग्स में। एंड एनी बेनिफिट माइट बी सीन ओनली इन मॉडरेटली सिक पेशेंट्स, और इससे मिलने वाला जो लाभ है वो सिर्फ हल्के फुल्के बीमार लोगों में देखा जा सकता है। जो लोग हल्के फुल्के बीमार हैं उनमें देखा जा सकता है। ड्यू टू एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ बेड्स, द डिजीज इन मोस्ट पेशेंट्स इज ऑफन सीवियर एट द टाइम ऑफ एडमिशन। क्यों? बेड्स की कमी है, तो जल्दी शुरुआती दौर में नहीं लिया जा रहा है एडमिशन किसी भी हॉस्पिटल में, क्योंकि बेड ही नहीं खाली है। तो एडमिशन के समय ही ज्यादा सीवियर कंडीशन रह रहा है पेशेंट्स का। किसके कारण? एक्यूट शॉर्टेज के कारण। एक्यूट शॉर्टेज मतलब, एक्यूट शॉर्टेज का पूरा का मतलब होता है ज्यादा कमी, बहुत ज्यादा कमी,
ज्यादा कमी। एक्यूट एक एडजेक्टिव है, एक्यूट क्या है, एक एडजेक्टिव है। एक्यूट पेन, तीव्र दर्द। एक्यूट शॉर्टेज, बहुत ज्यादा कमी। ठीक है, नेगेटिव नाउन के साथ, नेगेटिव फीलिंग्स देने वाले नाउन के साथ एक्यूट का यूज हम लोग करते हैं एडजेक्टिव के रूप में। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं इंटेंस। इसके सिनोनिम्स के रूप में आप क्या बोल सकते हैं, इंटेंस। द हेल्थ मिनिस्ट्री जुलाई 2020 कोविड-19 क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल डज सजेस्ट। हेल्थ मिनिस्ट्री का जुलाई 2020 का कोविड-19 का जो क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है वो कहता है कि रेमडेसिविर मे बी कंसिडर्ड इन पेशेंट्स विथ मॉडरेट डिजीज। उसमें साफ साफ कहा गया है कि जो रेमडेसिविर है उसको कंसीडर किया जा सकता है इलाज के दवाई के रूप में, लेकिन मॉडरेट डिजीज में, मतलब जिन पेशेंट्स को मॉडरेट डिजीज हुआ है, हल्का फल्का है ये बीमारी, उनके लिए। मॉडरेट का मतलब होता है नॉट इंटेंस, नॉट इंटेंस। ठीक है, but steroids such as dexamethasone may be better at helping patients on oxygen support। लेकिन जो पेशेंट्स इतने गंभीर हो गए हैं कि ऑक्सीजन सपोर्ट पे चल रहे हैं, उनके लिए स्टेरॉइड दिया जाना ज्यादा उचित है, जैसे डेक्सामेथासोन। और ऑन वेंटिलेटर सपोर्ट फ्रॉम प्रोग्रेसिंग टू रेस्पिरेटरी फेलियर और डेथ। ठीक है, जो लोग रेस्पिरेटरी फेलियर और डेथ की तरफ बढ़ रहे हैं, जिनका मतलब लग रहा है कि वो नहीं बच पाएंगे, उनके लिए डेक्सामेथासोन जैसा स्टेरॉइड दिया जाए तब उनके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा रेमडेसिविर के लिए। लेकिन मारामारी किसके लिए मचा हुआ है, रेमडेसिविर के लिए। द फर्स्ट वेव इन इंडिया एंड एल्सवेयर क्लियरली हाईलाइटेड द वीकनेसेस इन हेल्थ डिलीवरी। देखिए, हेल्थ सिस्टम में और हेल्थ डिलीवरी में जहां जहां वीकनेसेस था, जो फर्स्ट वेव आया था, उससे खाली इंडिया में नहीं, एल्सवेयर मतलब और कहीं भी पता चल गया साफ साफ कि क्या क्या कमी है सब लोगों के, सब देशों के हेल्थ सिस्टम में, हेल्थ डिलीवरी में। फिर भी नियरली ए ईयर आफ्टर हॉस्पिटल्स वेयर स्ट्रेच्ड बियॉन्ड कैपेसिटी। लगभग, नियरली मतलब लगभग, ए ईयर आफ्टर हॉस्पिटल्स वेयर स्ट्रेच्ड बियॉन्ड कैपेसिटी। एक साल हुआ है हॉस्पिटल्स में जितना कैपेसिटी था उससे ज्यादा बेड्स लगाए गए थे, एंड बेड्स एंड मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाईज वेयर इन शॉर्ट सप्लाई। और उस समय भी बेड्स और मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई भी शॉर्ट सप्लाई में था। इन शॉर्ट सप्लाई मतलब इन शॉर्टेज, इन शॉर्ट सप्लाई मतलब इन शॉर्टेज। यदि कोई चीज इन शॉर्टेज है तो उसका क्या हो रहा है, डर्थ हो रहा है ना, अभाव हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, लैक हो रहा है ना, उसका स्कार्सिटी हो रहा है, स्कार्सिटी हो रहा है, उसका पॉसिटी हो रहा है। ये सब साइनोनिम्स हमने बता दिया आपको। ठीक है, नो अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड, तब भी कोई प्रयास नहीं किया गया है, आइदर बाय द स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट। ना तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई प्रयास किया गया है और न ही यूनियन गवर्नमेंट्स के द्वारा, टू सिग्निफिकेंटली ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब इंप्रूव, बेटर, इंक्रीज, एनहांस। ठीक है, मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाईज, मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाईज के लिए कोई भी को इंप्रूव करने के लिए, बेटर करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, एनहांस करने के लिए कोई भी प्रयास ना यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ने किया और ना स्टेट गवर्नमेंट ने किया। ठीक है, ऑफ द 162 प्लांट्स अप्रूव्ड, 162 ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए प्लांट्स को अप्रूव किया गया, ओनली 13 हैव बीन इंस्टॉल्ड, और 33 मात्र लगाए गए हैं। द हेल्थ मिनिस्ट्री ट्वीटेड, हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये ट्वीट करके बताया। सोच लीजिए, मतलब एक मंत्रालय अपने सरकार का ही पोल खोल रहा है, ये स्थिति बिगड़ गया है। लार्ज बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू टेम्पररी हॉस्पिटल्स विदाउट नेसेसरी ऑक्सीजन सप्लाईज टू इंडिविजुअल बेड्स एंड सफिशिएंट केयर वर्कर्स। न तो सफिशिएंट केयर वर्कर्स हैं और न इंडिविजुअल बेड्स को दिया गया है ऑक्सीजन सप्लाई, नेसेसरी ऑक्सीजन सप्लाई। कैन एट बेस्ट सर्व एज आइसोलेशन सेंटर्स, और बड़े बड़े बिल्डिंग्स को कन्वर्ट कर दिया गया टेम्पररी हॉस्पिटल में, तो वो तो सिर्फ आइसोलेशन सेंटर के रूप में ना काम कर सकते, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते वो, जहां ना वहां पर स्टाफ है और ना वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर है, तो पेशेंट को वहां रख के मारोगे तो वो क्या हो रहा है, एक आइसोलेशन सेंटर है सिर्फ। डिस्पाइट प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज के बावजूद, डिस्पाइट के साथ ऑफ मत लगाइएगा कभी भी, ऑफ लगाना गलत हो जाएगा। ठीक है ना, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज प्लेइंग ओनली ए माइनर रोल, सिर्फ माइनर रोल प्ले कर रहे हैं जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज हैं, मतलब जो प्राइवेट हेल्थ हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है, इन ट्रीटिंग कोविड-19 पेशेंट्स लास्ट ईयर। ठीक है, लास्ट ईयर इनका रोल बहुत कम था,
Niti Aayog in 2021 report sees it as a priority to get private players to invest and expand in tier 2 and tier 3 locations. ठीक है, टीयर 2 और टीयर 3 लोकेशंस में जितने भी शहर हैं उनमें कहा गया नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट में कि एक प्रायोरिटी दिया जाना चाहिए कि प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं मेडिकल सिस्टम में, जो प्राइवेट बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वो इन्वेस्ट करें और एक्सपैंड करें, और एक्सपैंड करके कहाँ पहुँचे, टीयर 2 टीयर 3 वाले शहरों में पहुँचे और वहाँ पर सेटअप दें अपना, ताकि कोविड के मरीजों का इलाज हो सके। इसमें प्रायोरिटी दिया जाना चाहिए। विथ द वायरस अनलाइकली टू बी एलिमिनेटेड इन द नियर फ्यूचर, ऐसा नज़दीक में कोई संभावना नहीं लग रहा है भविष्य में कि इस वायरस को तुरंत खत्म किया जा सकता है। एलिमिनेट का मतलब फिनिश, एलिमिनेट का मतलब किल भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, बीइंग बेटर प्रिपेयर्ड विथ वैक्सीन्स, बीइंग बेटर प्रिपेयर्ड विथ वैक्सीन्स एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज विल बी ए प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब वाइज वे टू सेव लाइव्स, जीवन बचाने का एक स्मार्ट तरीका, वाइज या स्मार्ट तरीका क्या होगा कि हम लोग वैक्सीन्स के साथ और हेल्थ केयर फैसिलिटीज के साथ तैयार रहें। खत्म हो गया। आई होप कि बहुत सारा वर्ड्स आपने सीखा होगा। ठीक है, तो फिर से हम बता दें कि 1 मई, ठीक है, न्यूज़पेपर एडिटोरियल, 2 न्यूज़पेपर एडिटोरियल कवर करेंगे। एक तो ये जाएगा ही जाएगा, एक और रहेगा जो 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, और जो 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी रेगुलर लेंगे, एक भी डेट का छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, और उस एडिटोरियल का सिर्फ एनालिसिस नहीं होगा, उस एडिटोरियल पे बेस्ड पूरा कंप्लीट सेट रहेगा, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होंगे, क्लोज टेस्ट होगा, ठीक है, और उसका सिनोनिम्स होगा, एंटोनिम्स होगा, पैराजंबल होगा, और उन सब का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। ज्वाइन कीजिए। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बैच आपके लिए वरदान साबित होगा, मेरा वादा है आपसे। और फिर इस फी में तो पॉसिबल कभी नहीं होगा जो अभी पॉसिबल है। धन्यवाद।